अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जहर क्यों पी रहे हो? एक पाउडर वाले जहर और एक सिगरेट के अंदर वाला जहर, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क जरूर है। ओरिजिनल जहर से आप एक ही दिन में मर जाओगे, लेकिन सिगरेट वाले जहर से शायद आप कुछ सालों तक जिंदा रह पाओ। इससे अच्छा है आप एक ही दिन में मर जाओ रियल जहर के साथ। क्या फायदा देर से मरना लेकिन तड़प तड़प कर मरना। सिगरेट पीकर आपका स्ट्रेस दूर हो जाना और फुल एनर्जेटिक महसूस करना, जिसके पीछे एक खतरनाक रीजन है, उसका जवाब भी आज की इस वीडियो में मौजूद है। अगर आज मैं एक 10 साल के बच्चे का दिमाग उठा लूं और आपके दिमाग के साथ कंपेयर करूं, तो शायद उस 10 साल के बच्चे की गेनिंग पावर आपसे स्ट्रांग होगी अगर आप सिगरेट पीते हो तो आइए समझते हैं नशे की इस पूरी स्टोरी को आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत इस दरख्त से करते हैं जिसका नाम है निकोटिना तंबाकू, जो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, रशिया, तुर्की और इंडिया जैसे मुल्कों में पाई जाती है। वैसे तो दरख्त हमेशा के लिए एक बेनिफिशियल चीज है इस पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस एक बेचारे दरख्त को इंसानों ने फसाद की जड़ बना दी है। इस प्लांट के फ्लावर को फेंक देते हैं, उसके बाद इसके पत्ते काटे जाते हैं फैक्ट्री ले जाने के लिए। फैक्ट्री लाने के बाद इनसे प्योर लीव्स को अलग किया जाता है, उसके बाद इन्हें छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डब्बों में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे किसी दूसरी सीक्रेट फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है और असल काम सेकेंड फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, यानी सिगरेट का बनना। अभी बात करते हैं जब कोई इंसान इस सिगरेट को खरीद लेता है, उसके बाद उसकी बॉडी अंदर से किस तरह तबाह होती है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट देखी जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है दुनिया में 80 लाख लोग मारे जाते हैं सिगरेट की लत की वजह से। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 13 लाख लोग वैसे ही मारे जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिगरेट जैसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया होता। वो बेचारे मारे जाते हैं सिगरेट पीने वाले की धुएं की वजह से। आप खुद अंदाजा लगाए, कोई इंसान अपनी जिंदगी तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ में किसी एक मासूम की जान भी जरूर ले रहा है। क्या आप जानते हैं इस एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं? लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा निकोटीन। जैसे आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उसके बाद क्या होता है। इन 2 गैसेस को समझने से पहले एक बार ऑक्सीजन के केस को समझते हैं कि ऑक्सीजन जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो किस तरह परफॉर्म करता है। जब आप फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ये ऑक्सीजन सबसे पहले आपकी लैरिंग्स में पहुंच जाता है, उसके बाद ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाता है, जिसके बाद ये एलोलाई में ट्रेवल करते करते सीधा पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। ब्लड स्ट्रीम्स के बाद ये मिलता है सीधा आरबीसी से, जिसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन प्रोटीन। ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन इस ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और ओवरऑल पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अभी बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। ये गैस सीधा पहुंच जाती है लैरिंग्स के अंदर, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई में और फिर उसके फर्दर ब्रांचेस ब्रोंकियोल में पहुंच जाती है, जिसके बाद ये एलोलाई में ट्रेवल करते हुए सीधा पहुंच जाती है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर आ जाती है, तो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन प्रोटीन मजबूरी से इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कैरी कर लेता है और ओवरऑल पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। आप खुद सोचे, बॉडी को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कोई और फालतू गैस पूरी बॉडी में फैल रही होती है, तो फिर पूरी बॉडी किस तरह काम करेगी। दिल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दिमाग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप खुद अंदाजा लगाए, अगर दिल तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो दिल तो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी ज्यादा खतरनाक है हमारे जिस्म के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकोटीन भी ट्रेवल करते हुए आ जाता है जिस्म के अंदर, जिसके बाद ये निकोटीन सीधा पहुंच जाता है ब्रेन की तरफ और यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि रेस्ट पर होते हैं, इसे एक्टिव कर देता है, जिसके बाद 3 किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, एड्रेनालिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। केमिकल्स के रिलीज होने के साथ ही आपका स्ट्रेस एकदम गायब हो जाएगा, आप फुल एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपका दिमाग हद से ज्यादा काम करना शुरू कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे आप तेजतरीन इंसान हो। इसका असर सिर्फ 2 घंटे तक रहेगा, जिसके बाद आप एक और सिगरेट पियोगे और वापस निकोटीन सीधा पहुंच जाएगा ब्रेन की तरफ, फिर से ये रिसेप्टर्स को एक्टिव करेगा और 3 केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे। वक्त के साथ आपको इस चीज की लत लग जाएगी और हर 2 घंटे के बाद आप एक नई सिगरेट जलाओगे, जिससे निकोटीन वापस सीधा पहुंच जाएगा आपकी दिमाग की तरफ और उन रिसेप्टर्स को जगा देगा जो रेस्ट पर थे और धीरे धीरे से ये रिसेप्टर्स कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये तो हमने सिर्फ 2 केमिकल्स के बारे में बात की है, लेकिन इस सिगरेट के अंदर तो 4000 केमिकल होते हैं
तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये नशा। अगर आप डेली स्मोकर हो तो 100 में से 33% चांसेस होंगे आपको कैंसर होने के, और 100 आउट ऑफ 43% चांसेस होंगे आपको हार्ट अटैक के। डॉक्टर्स के मुताबिक जब आप एक सिगरेट खत्म कर लेते हो तो आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं, यानी 11 मिनट आपकी जिंदगी से कट जाते हैं, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। और अगर आप एक पैकेट पीते हो तो आपकी जिंदगी के पूरे 3 घंटे 30 मिनट कम हो जाते हैं। तो क्यों पी रहे हो ये सिगरेट? छोड़ दो ये गलत आदत, अभी भी वक्त है। अगर आपने आज से सिगरेट छोड़ दी तो ठीक 2 हफ्तों के बाद आपका इम्यून सिस्टम जाग जाएगा और आपकी बॉडी का सारा निजाम बेहतर हो जाएगा और आप फुल रिकवर कर जाओगे। इन पैसों से जाकर फ्रेश फ्रूट खरीदा करो और इसका जूस निकाल कर पी जाया करो, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेस्ट परफॉर्म करेगा और आपको पीने में मजा भी जरूर आएगा। उम्मीद है आप अच्छा खासा समझ चुके होंगे सिगरेट के इन नुकसानात के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।